नमस्कार। जब से ब्रिटेन में लेबर पार्टी जीती है, एक प्रश्न बड़ा आया है। लेबर पार्टी समाजवादी विचारधारा को मानती है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को। तो कुछ सवाल अचानक बच्चों के मन में आए हैं। साम्यवाद, कम्युनिज्म, समाजवाद, सोशलिज्म, ये सब होता क्या है? वामपंथ है, लेफ्टिज्म, इनसे कैसे अलग है? तो थोड़ा सा कुछ शब्दों को ध्यान से सुन लीजिएगा जो आपके बहुत काम आएंगे। खासतौर पे कंपटीशन में बड़ी जरूरत पड़ती है। 1789 की बात है। फ्रांस में एक रेवोल्यूशन हुई, राजतंत्र को पलट दिया गया। इसके पहले जब वहां स्टेट्स जनरल कह लीजिए संसद की बैठक हुई, तो जो राजा के बाईं तरफ बैठे थे उन लोगों ने राजा का विरोध किया। वो लोग धर्म और परंपरा भी नहीं मानते थे। बाईं तरफ बैठने के कारण इनको लेफ्टिस्ट कहा गया, इनकी विचारधारा को वामपंथ कहा गया। इनके जो राइवल्स थे वो राइट में बैठे थे, तो राइटिस्ट वो हो गए जो धर्म परंपरा मानते हैं, थोड़ा रूढ़िवादी होते हैं। तब से ये दो शब्द चले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से, लेफ्ट एंड राइट। समय बीता, फ्रांस में 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में तमाम लोग ऐसे आए जो लेफ्टिस्ट होने के साथ साथ कुछ बातें और कहते थे, जैसे प्रॉपर्टी एसेट्स पर व्यक्ति का कब्जा नहीं होना चाहिए, समाज के अधिकार में होनी चाहिए, समाज के नाम पर सरकार इसको मैनेज करे। इन लोगों को सोशलिस्ट कहा गया। समाजवादी सेंट साइमन, लुई ब्लांक, फुरिये, प्रूंधो, इस प्रकार के लोग थे जो सोशलिस्ट कहते थे। ये इंडिविजुअल एसेट्स, व्यक्तिगत संपत्ति के विरोधी थे और कहते थे कि संपत्ति पूरे समाज की हो, किसी का निजी मकान, निजी खेत, निजी दुकान, निजी फैक्ट्री न हो, सब लोग मिलकर समाज के रूप में इसको मैनेज करें, यानी सरकार द्वारा इसको मैनेज किया जाए। तब सोशलिज्म एक शब्द बना। कार्ल मार्क्स नाम के एक थिंकर आए, बहुत बड़े थिंकर थे तो जर्मनी के, लेकिन जीवन लंदन में बीता उनका, जब वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी। मार्क्स ने इसको एक नया रूप दे दिया। सब पहले कहते तो थे कि समाजवाद ऐसे आए और वैसे आए, लेकिन तरीका नहीं बताते थे, इसलिए उन लोगों को अक्सर यूटोपियन बोला जाता था, स्वप्नदर्शी। मार्क्स ने तरीका बता दिया कि दुनिया भर के मजदूरों एकजुट हो जाओ और एकजुट होकर तुम लोग जो है दुनिया में सोशलिज्म के द्वारा समाज में समानता प्राप्त कर लो, कम्युनिज्म। तब से दो शब्द और आए, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। सोशलिज्म एक रास्ता होगा और कम्युनिज्म लक्ष्य होगा। सोशलिज्म मतलब सारी संपत्ति पर समाज यानी सरकार का नियंत्रण, कम्युनिज्म यानी सबको बराबर कर दिया जाए। मार्क्स ने इसका तरीका बताया, तो इसलिए इसको जो है मार्क्सिज्म भी बोलते हैं। मार्क्स ने वैज्ञानिक तरीका बताया, इसलिए साइंटिफिक सोशलिज्म भी बोलते हैं। तो ये सारे शब्द सामने आने लगे। मार्क्स के ही विचारों पर चल के 1917 में व्लादिमीर इलीच लेनिन ने रशिया में पहली साम्यवादी सरकार बनाई। तो साम्यवाद टारगेट होता है, सोशलिज्म इनका पाथ होता है। मार्क्स ने और लेनिन ने हिंसा से परहेज नहीं किया। जरूरत पड़ने पर अगर हिंसा भी करनी पड़े तो भी हम करेंगे, लेकिन कम्युनिज्म लाएंगे, सत्ता मजदूरों को, सर्वहारा को, प्रोलिटेरियन को देंगे। भारत ने इसको थोड़ा दूसरे रूप में लिया। जेएल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव कहते थे कि हम लोग लोगों को जागरूक करके भी, बाय अवेकनिंग ऑफ पीपुल, भी तो समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं। तो जागरूक करें। इन लोगों को लोकतांत्रिक समाजवादी कहा गया, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। लंदन की जो ये लेबर पार्टी भी सत्ता में आई 1900 ईस्वी में, कीर स्टारमर ने इसकी स्थापना की थी। ये लोग भी समाजवादी विचारधारा रखते हैं और चुनाव लड़ते हैं, जबकि जनरली जिन देशों में कम्युनिज्म है, जैसे चाइना है, वियतनाम है, उसी प्रकार से मंगोलिया है, उत्तर कोरिया, वहां चुनाव नहीं होते हैं। लेकिन जो सोशलिस्ट पार्टी है वो चुनाव लड़ती है जनरली। भारत में तमाम पार्टी अपने आप को समाजवादी विचारधारा की कहती है, चुनाव लड़ती। तो समाजवाद और साम्यवाद वास्तव में रास्ता और मंजिल, और लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये उन देशों की राजनीतिक पार्टियों के लिए कहा जाता है जो बाकायदा चुनाव लड़के अपनी विचारधारा से लोगों को अट्रैक्ट करके सत्ता में आती है। तो इन सारे शब्दों का अंतर मैं समझता हूं आपको स्पष्ट हो चुका होगा। धन्यवाद।